बच्चे कथा सुनेगा। महाराज जी से आग्रह है कि थोड़ा अध्यात्म के बारे में विस्तार से थोड़ा। वही जो मैंने बताया कि आधि आत्मन अवतिष्ठति साध्यात्म, मतलब जिस ज्ञान के द्वारा या जिस विद्या के द्वारा हमारी आत्मा में स्थिति हो जाए वही अध्यात्म है। आत्मा में क्यों? क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। वेद का महावाक्य कहता है कि अयम आत्मा ब्रह्म। वेद एक तरह से उंगली निर्देश करके कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष आत्मा, जिस आत्मा के प्रकाश से ये जड़ शरीर होते हुए पर भी चेतन से भास रहे, यह प्रत्यक्ष आत्मा ही ब्रह्म है। बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा होते हैं, तो आत्मा कोई घर नहीं है, बल्कि उस ब्रह्म का, परमात्मा का पर्यायवाची नाम है आत्मा। आत्मा में नहीं, बल्कि आत्मा ही ब्रह्म है। अब इस बात को कैसे जाना जाए? परमात्मा का प्रथम वेदोक्त नाम है ओम। प्रथम वेदोक्त नाम है ओम। उसके बाद कर्म के आधार पर उनके कई नाम, अनंत नाम होते गए। जैसे रमन्ते योगिनो अस्मिनिति रामः, वो परमात्मा रोम रोम में रमे हैं। योगी लोग जिनमें रमण करते हैं, योगियों के हृदय में वो रमण करते हैं, इसीलिए उनका नाम राम हुआ। कर्षत इति कृष्णा, उनमें यह आकर्षण तत्व है कि लीजिए 1200 किलोमीटर से हम यहाँ चले आ रहे हैं, आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं, तो यह आकर्षण तत्व उन परमात्मा में होने से उनका नाम कृष्ण हो गया। नारम ज्ञानम ऐनम जस सह नारायण, वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। प्रत्येक प्राणी के अंदर जो ज्ञान रूप से विद्यमान है वो ब्रह्म ही है। इसलिए उन परमात्मा का नाम नारायण हो गया। कल्याण स्वरूप सा सेवा, वो परमात्मा कल्याण स्वरूप है, इसीलिए उनका नाम शिव हुआ है। बहुत से हमारे समाज में, हिंदू समाज में काफ़ी लोग भटके हुए हैं, क्योंकि कोई राम का उपासक है तो शिव के उपासक से नफरत करता है, कोई शंकर जी का उपासक है तो राम जी के उपासक से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता नहीं, पूरा ज्ञान कि परमात्मा है कौन। ब्रह्मा जो साधक है, उपासक है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, इसलिए ब्रह्मा ही ईश्वर। तो उनकी बात का खंडन करते हैं विष्णु भगवान के भक्त। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा ईश्वर कैसे हो सकते हैं? विष्णु की नाभि से कमल हुआ, फिर जाकर ब्रह्मा हुए, तो ब्रह्मा के भी कारण विष्णु हुए, इसलिए विष्णु ही ईश्वर है। तो उनकी बात का खंडन करते हैं शंकर जी के भक्त, कहते हैं नहीं, विष्णु ईश्वर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर होता है वो सर्वसमर्थवान होता है। और बोले शंकर जी के पैरों का पता लगाने विष्णु जी गए और सर का पता लगाने ब्रह्मा जी गए, दोनों असमर्थ होकर लौट आए। तो इसलिए ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? शंकर ही ईश्वर। तो उनकी बात का खंडन करते हैं गणेश जी के भक्त, कहते हैं शंकर ईश्वर कैसे हो सकते हैं? भाई शंकर जी ने त्रिपुटी का कलन करने के लिए गणेश जी का पूजन किया, और पूजन व्यक्ति अपने से श्रेष्ठता करता है, न्यून का कोई नहीं करता। तो गणेश जी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है, तब तो शंकर जी ने पूजन किया, इसलिए गणेश ही ईश्वर है। उनकी बात का खंडन करते हैं शक्ति जी के उपासक, कहते हैं कि नहीं, सब कुछ शक्ति ही है, तो आखिर ईश्वर है कौन? यह बात समझनी चाहिए। महर्षि पातंजल मुनि रचित योग दर्शन शास्त्र में एक सूत्र आता है कि क्लेश कर्म विपाका शैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, क्लिश्यम तीति क्लेशा, क्लेश किसे कहते हैं? जो दुखों के भी कारण होते हैं, उनका नाम क्लेश होता है। और वो 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश,
ये 5 क्लेश होते हैं, जिनमें से जो अविद्या नामक क्लेश है ये सबसे खतरनाक क्लेश। इसके अलावा आप चारों क्लेशों का नाश कर देते हैं तब भी अविद्या विद्यमान रहती है, और यदि अविद्या का नाश हो जाता है तो पांचों क्लेशों का मूल सहित नाश हो जाता है। इसलिए सबसे खतरनाक क्लेश कौन है? अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? अनित्या असुच दुख अनात्मसु नित्य सुच सुखात्म ख्यातिर अविद्या। संसार का प्रत्येक पदार्थ जब दृष्टम तद नष्टम, जो दृष्टि का विषय है वो सब नाशवान है। इस नाशवान पदार्थ में, अनित्य में नित्य की भावना रखकर आसक्ति रखना, यही अविद्या है। अनित्या असुचि, जैसे ये हमारे आपके शरीर आदि है, ये तीनों कालों में कभी पवित्र नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये अपवित्र वस्तुओं से ही बने हैं। आप वास करके अंदर का मल मूत्र साफ भी कर देंगे तो हड्डी, चमड़ा, रक्त, मांस, ये अपवित्र वस्तुएं कहाँ डालेंगे? इन्हें तो आप नहीं साफ कर सकते ना। इन्हें साफ करेंगे शरीर ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये शरीर तीनों कालों में कभी पवित्र नहीं होता। अत्यंत मलिनो देहो और देही च अति निर्मला। इस देह के अंदर जो देही है, अंतरात्मा, वो इतना निर्मल है कि उसे निर्मल करने की जरूरत भी नहीं। उसके स्मरण मात्र से हमारे आपके हृदय पवित्र हो जाते हैं। तो कितने निर्मल हैं वर्णन नहीं किया जा सकता। अत्यंत मलिनो देहो और देही चा अति निर्मला तयोरंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। तो अपवित्र को पवित्र मान लेना। बहुत से अर्ध प्रबुद्ध लोग स्नान आदि के बाद इस शरीर को पवित्र मान लेते हैं, जबकि ये तीनों कालों में कभी पवित्र होता ही नहीं है। तो अपवित्र को पवित्र मान लेना यही अविद्या है। अनित्या असुचि दुख कहा करते हैं शरीरों ही व्याधि मंदिरम। ये शरीर दुखों का घर है, फिर भी स्त्री पुत्र कलत्र आदि शरीरों में आसक्ति रखना, यही अविद्या है। अनित्या असुचि दुख अनात्मसु, यह स्पष्ट सिद्ध है कि ये शरीर आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का लक्षण बताया गया है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेधयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती उस आत्मा को। और ये शरीर तो कट भी जाते हैं,